आज है 30th ऑफ अप्रैल एंड नीट में अभी बचे हैं सिर्फ 2 दिन। कल भी मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने बताया था कि नीट में 3 दिन बचे हैं, बट अब सिर्फ नीट में इतना ही टाइम बचा है। एंड आई नो ये इतना टाइम भी बहुत प्रीशियस है एंड ये इतना टाइम कैसे निकल जाएगा ये मुझे और तुम्हें दोनों को नहीं पता चलेगा। सो लेट मी गिव यू अ क्विक अपडेट एंड जो भी मुझे रैंट करना था, पता नहीं क्यों बट मैं ये तुम लोग के साथ ये रैंटिंग एक्सपीरियंस अपना बताना चाहती हूँ कि मेरे को क्या कैसे फील हो रहा है। सो देखो 30th ऑफ अप्रैल है एंड अभी बजे हैं शाम के ऑलमोस्ट 4:15 हुए हैं। एंड अभी मैं पता है मैं अभी ह्यूमन हेल्थ रिवाइज कर रही थी बाय द वे अपने नोट्स से। एंड क्योंकि डिसीज़ वाला पार्ट है इसमें एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें एड्स वाला टॉपिक, HIV एंड ऑल, ये कैंसर, मलेरिया, इसकी कॉजेटिव एजेंट्स। तो मैं इसको एक बार रिवाइज़ कर ले रही थी क्योंकि मैंने कहा कि सॉरी फॉर द ब्लर, हाँ, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड फिर कल ही ना मेरी CUET की डेट शीट भी आ गई थी, जैसे मैंने डेट शीट नहीं, सिटी इंटीमेशन स्लिप। एंड मैंने तुम्हें कल बताया भी था कि मैं CUET भी दूँगी। एंड अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ये रहा उसका थोड़ा सिटी इंटीमेशन वाला, तो ये देखो एक सेकेंड। बट मेरे साथ कितना ख़राब हुआ है कि मेरा इंग्लिश का 13th को पड़ गया है एंड 19 ये तीनों मेरे डोमेन्स 19 को पढ़ रहे हैं। एक बात बताओ, मेरे से मेरा बोर्ड का एक पेपर 3 घंटे में नहीं दिया गया। 3 पेपर 3 घंटे में मैं कैसे दे दूँगी? NTA को क्या हो गया है? मैं वही कह रही थी कि मैं तीन डोमेन एक दिन पे कैसे दे दूँगी यार। मेरा इंग्लिश का भी मेरा इतना जल्दी है, बट अभी CUET को थोड़ा साइड पे रख के नीट पे फोकस करते हैं। CUET का आ गया था अपडेट, तो मैंने सोचा तो मैं इस वीडियो में बता दूँ कि मेरा क्या है। एंड मुझे मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में जो मेरी वो थी सिटी, वो ही मुझे फर्स्ट नंबर वाली मिली। आई थिंक गर्ल्स को फर्स्ट वाली मिल जाती है ईजीली। एंड तुम लोग बताना कि तुम्हारी CUET की डेट शीट कैसी दिख रही है। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, उनकी तो आखिरी में पेपर पड़े हैं, बट उनको भाई बहुत एडवांटेज है क्योंकि उन्हें पैटर्न का एंड शिफ्ट का आइडिया मिल जाएगा। एंड रही बात नीट की, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं आज इसके बाद मेरे को अपनी 11th रिवाइज करनी है। 11th में मुझे सेल वाला पूरे यूनिट रिवाइज करनी है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी भी रिवाइज करनी है। एंड अगर मैं केमिस्ट्री की बताऊं तो मुझे ऑल नेमिंग रिएक्शन सारी रिवाइज करनी है एक और बार। एंड उसके बाद मुझे उसमें कौन सी वाली फिज़िकल केमिस्ट्री, उसमें मुझे ना न्यूमेरिकल्स थोड़ी प्रैक्टिस एंड फार्मूला में रिवाइज करूँगी। एंड क्या बताऊँ तुम्हें, और मैं बस यही सोच रही थी कल बैठे बैठे कि नीट नहीं हुआ तो क्या होगा, ड्रॉप होगा कि क्या होगा। एंड ये नीट का प्रेशर अब मुझसे ना झेला नहीं जा रहा है। मुझे बस ये है कि 3 मई आए और मैं पेपर दूँ एंड जैसा भी जाए बस पेपर चला जाए। मैंने अपने घर वालों को भी बोल के रखा है कि मेरे से ये मत पूछना पेपर कैसा गया, मैं पेपर चला गया ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर कैसा गया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड अगर मैं तुम्हें और बताऊं तो फ़िज़िक्स के लिए भाई मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हूँ। मेरे से फ़िज़िक्स हो ही नहीं पा रही है। एंड टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है सभी इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लग रहा है कि मैं सब भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ना मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा फ़िज़िक्स में मोस्टली मेरे साथ हो रहा है। एंड मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि बायो पे कमांड रखूँगी मैं, एंड लास्ट दिन तक मैं बायो पे ही कमांड रखूँगी क्योंकि बोलते हैं ना कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वही, तो यार बोलते हैं ना कि जो आपने पढ़ा हुआ है एंड टाइम पे लास्ट में आप वही रिवाइज़ करो। तो अगर मैं तुम्हें अपनी बायो में बता दूं कि मेरा कितना हो चुका है, बाय द वे दिस बुक इज़ फ्रॉम ओसवाल एंड भाई ये बहुत सही बुक है। लाइक इसके जो पूरे PYQs हैं मैंने इसमें प्रैक्टिस करे हैं। और भाई मेन चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, उसके नोट्स इतने अच्छे हैं ना, इसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही तुम्हें नोट्स दिए गए हैं फॉर द रिविजन। एंड लाइक तुम्हारा NCERT की एक लाइन इससे कवर है। ठीक है, अभी स्पॉन्सर्ड नहीं है बट फिर भी ये बहुत सही बुक है एंड तुम लोग इसको चेक कर सकते हो अगर जो भी आने वाले एस्पिरेंट है अगर उनको लेनी है। तो यहाँ पे ना इसमें ट्रेंड एनालिसिस है, तो मैं इस बेसिस पे ही चल रही हूँ। जैसे कि आप देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है उसमें 4 क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम 2025।
तो मान लो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इन दोनों साल में तो आए भी नहीं है इन दोनों चैप्टर से, तो मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं 4 5 6 7 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कर करके ना मैंने अपने चैप्टर्स को पहले रिवाइज़ कर लिया है, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उनको पहले कराए। उसके बाद मैं मतलब प्रायोरिटी मेरी सेट है कि इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान देना है, इसको नहीं देना है एंड ऑल, मतलब देना तो सभी को है। एंड मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो इसमें देखो सारे पहले नीट के जो पेपर दिए गए हैं ना, मुझे 2025 का मैंने PYQs तो सारे लगा लिए हैं, बट अभी जैसे कि ये देखो, तुम नोट्स देखो इस बुक में कि तुम्हें पूरी NCERT के पहले यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं ताकि तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। देन उसके बाद टॉपिक वाइज इसमें PYQ तुम्हें दिए गए हैं। बाय द वे दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस। एंड अगर मैं तुम्हें और बता दूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अभी 2 दिन बचे हैं एंड एडमिट कार्ड मेरा प्रिंट हो चुका है एंड एडमिट कार्ड मैं अभी दिखाऊँगी, अगले वीडियो में दिखा दूँगी तुम लोग को। एंड मेरा नीट का सेंटर भी मेरी ही सिटी में डला है, ये भी एक अच्छी बात हो गई है कि मेरा CUT का एंड नीट का सेंटर एक ही उसमें लगा है। नहीं, CUT का मेरा दूसरे में है बट वो भी यार मैं ये बोल रही थी कि CUT का मेरी दूसरी से वो है सिटी में, बट जो नीट का है वो मेरी ही वाली डिस्ट्रिक्ट में है। एंड ये अच्छी बात ये है क्योंकि मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वरना उसमें भी मेरा टाइम लग जाता। एंड अभी आज के लिए मेरा गोल ये है, अभी सुबह से मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने क्या क्या किया है। मैंने कल रात को बैठ के इकोलॉजी पूरी अपनी रिवाइज़ कर ली थी एंड अभी मैंने सुबह से बायोटेक रिवाइज़ करी है। एंड उसके बाद मैंने मुझे ना ये वाली यूनिट रिवाइज़ करनी है फिर से, क्योंकि मैं बहुत भूल जा रही हूँ ये मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर। एंड मुझे इसके PYQs भी लगाने हैं, मतलब मैंने लगा चुकी हूँ बट एक और बार मुझे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड मैंने तुम्हें जैसे 12th में बताया, तो मतलब सॉरी 11th में बताया कि मुझे थोड़ा बहुत और करना है, तो वो भी मैं करूँगी। एंड गाइस प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस, नीट ही है, एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। आप किसी अच्छी चीज़ के लिए बने हो सकते हो। आई नो कि सबने अपना बेस्ट दिया है, बट जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, दैट्स इट। एंड अच्छे से बस पढ़ते रहिए एंड मैं भी चाहती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ। एंड मीट यू सून इन अनदर वीडियो। एंड इसके कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग अपनी फीलिंग्स इसमें लिख सकते हैं। मैंने को अपनी सारी जो भी मेरा चल रहा है बता दिया। एंड इसको ये मत लो कि इसका सब हो गया है मेरा नहीं हुआ, तो ये सबको टेंशन नहीं लो, मेरा भी इतना ही हुआ है जितना आपका हुआ है। अपन सब एक ही लेवल पे हैं, अपने आप को सबसे ऊपर मानो कि मेरा सब हो चुका है। आई एम द मेन एनर्जी वाइब रखो अपने ऊपर, किंग एंड क्वीन यू आर। एंड अपने आप को सबसे ऊपर रखो कि जो एग्ज़ाम हॉल है ना उसमें सिर्फ तुम्हें आता है, बाकी किसी को नहीं आता। देखो पढ़ा हुआ तो मेन चीज़ काम आती है, बट एट दी एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका माइंड उधर पे काम आता है, आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल स्टेट काम आती है। तो अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल दोनों को अच्छे से उस टाइम पे आपको प्रेजेंट रखना है। वो 3 घंटे ही तो कहते हैं कि वो 3 घंटे अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, बट अभी तुमने न्यूज़ भी सुनी होगी कोटा वाली, भाई वो 3 घंटे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। 3 घंटे वो एक एग्ज़ाम एंड कुछ भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है भाई। आप ही हो जो अपना फ्यूचर बदल सकते हो, अपने फैमिली की, अपनी सबकी सिचुएशन बदल सकते हो। एंड सब हो जाएगा, अगर ये फील्ड नहीं तो कुछ और, ये नहीं तो कुछ और, अभी नहीं तो कभी और। भगवान जी अपन सबको अपना रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। इफ़ अपन ने हार्डवर्क किया है, इफ़ अपन ने मेहनत की है, तब इनको सब मिलेगा। तो इसकी टेंशन मत लो कि कैसे होगा क्या होगा, बस अपने माइंड को अच्छा रखो। पता है मतलब माइंड अगर किसी का ख़राब हो जाए ना तो उसके -50 हो जाएंगे, बट अगर तुम अपना माइंड अच्छा रख लो, तुम्हारे क्या पता जो -50 हुए हो जिसके, तुम्हारे उससे +50 हो जाए। अपना माइंड उधर पे प्रेजेंट रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एंड ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। बायो में भी अगर जितना रिवाइज कर रहे हो उसके सारे ही क्वेश्चन लगाओ। आज मेरा टारगेट है 1000 क्वेश्चन बायो में प्रैक्टिस करने का, 12th एंड 11th को मिला के। ऐसे ही मैं 3-4 दिन रोज़ कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे को 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे मुझे नीट तक, ऑलमोस्ट हर दिन 1000 करके। तो भाई तुम लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड टेंशन ना लो, क्योंकि टेंशन लोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। एंड एक रिमाइंडर है, पानी पीते रहो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड कल भी मैंने वीडियो डाली थी ग्रांटिंग वाली, उसको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, आई डोंट नो किसने देखा नहीं देखा, बट अभी मैं ये पोस्ट शायद कर दूँगी। एंड मीट यू सून। एंड तुम लोग को अगर ऐसी और कोई अपडेट चाहिए तो मुझे बता देना, कुछ भी पूछना है पूछ लेना। एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा। एंड बाय बाय, आई एम वेरी थैंकफुल कि तुम लोग ये वीडियो देखोगे अगर, एंड अभी तक देखिए तो थैंक यू सो मच एंड बाय।